सोचने वाली बात है ना? हमारे चारों ओर ये जो इतनी विशाल स्टील की इमारतें और इतने लंबे लंबे पुल खड़े हैं, ये आखिर गिरते क्यों नहीं? चलिए आज पर्दे के पीछे झांकते हैं और उस इंजीनियरिंग को समझते हैं जो इन ढांचों को इतनी मजबूती से थामे हुए है। हाँ, जब भी कोई आसमान छूती बिल्डिंग या कोई बहुत लंबा पुल दिखाई देता है, तो मन में ये सवाल तो आता ही है कि भाई ये टिका कैसे है। तो देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये है बिल्कुल सटीक विज्ञान। और आज हम इसी विज्ञान की हर परत को खुलकर देखेंगे। तो ठीक है, कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। जब इतने सारे मटेरियल हैं, लोहा है, कंक्रीट है, लकड़ी है, तो फिर इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टील ही क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि स्टील के पास ना समझिए कि 3 सुपर पावर्स हैं। पहली, इसकी जबरदस्त मजबूती और इसका लचीलापन। मतलब जब भूकंप जैसा कुछ आता है तो ये टूटता नहीं है, बल्कि थोड़ा सा झुककर सारी एनर्जी सोख लेता है। दूसरी सुपर पावर, अपनी ताकत के हिसाब से ये काफी हल्का होता है और इसी वजह से इतनी ऊंची इमारतें बनाना मुमकिन हो पाता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये 100% रिसाइकल हो सकता है, यानी पर्यावरण का भी दोस्त है। लेकिन देखिए, मटेरियल कितना भी अच्छा हो, अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो सब बेकार है। कच्चे स्टील को एक मजबूत और सेफ स्ट्रक्चर में बदलना एक प्रॉपर साइंस है और इसके अपने तय नियम हैं। ये जो पूरी इंजीनियरिंग की प्रक्रिया है ना, इसके 4 मेन स्टेप्स हैं, बिल्कुल सीढ़ियों की तरह। सबसे पहले लोड कैलकुलेशन, यानी बिल्डिंग पर कितना वजन पड़ेगा इसका हिसाब। फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, मतलब उस वजन का असर क्या होगा ये समझना। उसके बाद आता है मेंबर डिज़ाइन, जिसमें हर बीम, हर कॉलम को डिज़ाइन किया जाता है। और आखिर में सबसे ज़रूरी कनेक्शन डिज़ाइन, इन सभी हिस्सों को आपस में जोड़ना। तो चलिए पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। डिज़ाइन की एक लाइन भी खींचने से पहले इंजीनियर्स को उन सभी अदृश्य ताकतों को कैलकुलेट करना होता है जिनसे उस बिल्डिंग को अपनी पूरी जिंदगी लड़ना है। भारत में इसके लिए एक कोड है, IS 875। इसके हिसाब से इंजीनियर्स कई तरह के लोड कैलकुलेट करते हैं। एक होता है डेड लोड, यानी स्ट्रक्चर का अपना खुद का वजन। फिर लाइव लोड, मतलब हम लोग, फर्नीचर, सारा सामान। फिर आता है विंड लोड, यानी तूफानी हवा का जोर। और आखिर में सिस्मिक लोड, यानी भूकंप के झटके। अच्छा, तो अब इंजीनियर्स को ये तो पता चल गया कि बिल्डिंग पर कौन कौन से फोर्स लगने वाले हैं। अब शुरू होता है असली काम, इन सारे नंबरों को एक असल ढांचे का आकार देना। तो ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस आखिर है क्या चीज? आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का डिजिटल स्ट्रेस टेस्ट है। सोचिए, कंप्यूटर पर बिल्डिंग का एक मॉडल बनाया जाता है और फिर उस पर हर तरह का दबाव डालकर ये देखा जाता है कि ढांचे के किस हिस्से पर कितना खिंचाव या झुकाव आएगा। मकसद बिल्कुल साफ है, कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले ही हर कमजोर कड़ी को ढूंढ निकालना। और जब इस एनालिसिस से सारा डेटा मिल जाता है, तभी स्ट्रक्चर के हर एक हिस्से को डिजाइन किया जाता है। और इस डिजाइन को करने के भी 2 खास तरीके हैं। भारत में IS 800 कोड के तहत डिजाइन की 2 अलग-अलग फिलॉसफी हैं। एक है पुराना तरीका, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये बस ये पक्का करता था कि ढांचा टूटे ना, सिंपल। लेकिन आजकल ज्यादातर इंजीनियर्स मॉडर्न तरीका इस्तेमाल करते हैं, लिमिट स्टेट मेथड। ये न सिर्फ टूटने से बचाता है, बल्कि ये भी पक्का करता है कि इमारत रोजमर्रा के इस्तेमाल में आरामदायक रहे, मतलब उसमें ज्यादा कंपन न हो। तो इतनी सारी माथापच्ची का मकसद क्या है? मकसद एक ही है, हर एक बीम और कॉलम के लिए एकदम सही आकार और मोटाई चुनना, ताकि वो अपने हिस्से का भार पूरी मजबूती और कुशलता से उठा सके। अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर। एक कहावत है ना कि कोई भी जंजीर अपनी सबसे कमजोर कड़ी जितनी ही मजबूत होती है। एक स्टील के ढांचे के मामले में वो सबसे कमजोर कड़ी उसके जोड़ हो सकते हैं। स्टील के हिस्सों को जोड़ने के 2 मेन तरीके हैं। एक है बोल्टिंग, जो साइट पर काम को तेज और आसान बनाता है। दूसरा है वेल्डिंग, जिसमें धातु को पिघलाकर एक मजबूत और परमानेंट जोड़ बनाया जाता है, और ये काम अक्सर फैक्ट्री में होता है। दोनों का चुनाव डिजाइन की जरूरत पर निर्भर करता है। और यहीं पर स्टील डिजाइन का सबसे सुनहरा नियम लागू होता है। जोड़ों को हमेशा उन हिस्सों से ज्यादा मजबूत डिजाइन किया जाना चाहिए जिन्हें वे जोड़ते हैं। इसका मतलब समझे? मतलब ये कि अगर ढांचा कभी फेल होने की नौबत भी आए
तो जोड़ अपनी जगह पर कायम रहें। असली सुरक्षा यही है। तो अगली बार जब किसी स्टील के पुल से गुजरें या किसी ऊंची इमारत की तरफ देखें तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा। शायद अब सिर्फ लोहा और कंक्रीट नहीं, बल्कि उसके पीछे काम कर रहा वो पूरा अदृश्य विज्ञान भी नजर आएगा जो चुपचाप उसे थामे हुए है।